मेरा बीटेक का 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला था उस टाइम पे, और मेरे कॉलेज के बगल में ना एक जिम हुआ करता था, और वहां पे एक ट्रेनर थे जिनका वो जिम था, और वो भैया काफी नॉलेज वाले थे। तो मैं शाम को अक्सर जिम जाया करता था। तो एक दिन मैं जिम गया और भैया से मैंने बात करी। तो भैया ने कहा, यार तू लाइफ में करना क्या चाहता है, मतलब लाइफ में कुछ गोल वगैरह होंगे? तो मैंने कहा, यार भैया अब अगले साल हम पास आउट वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद जॉब करेंगे। उन्होंने कहा, अच्छा जॉब? उसने कहा, कहाँ मिलेगी जॉब, मतलब ये जॉब वगैरह किधर मिलेगी? मैंने कहा, मिल जाएगी। मैंने कहा, बैंगलोर इधर या फिर हैदराबाद, यहाँ पे आईटी सेक्टर वगैरह काफी है, तो यहाँ जॉब वगैरह मिल जाएगी। तो उन्होंने फिर पूछा कि स्टार्टिंग सैलरी वगैरह तुम्हारी कितनी होगी? तो मैंने कहा, स्टार्टिंग में तो मैंने कहा कम ही मिलेगी हमें, ऐसी मिलेगी 20-25 हजार रुपए, और वो टाइम के साथ मैंने कहा ग्रो हो जाएगी। और उस दिन ना उन्होंने मुझे एक लाइफ का इतना तगड़ा लेसन दिया ना, मेरा दिमाग हिल गया था उस दिन। शायद ये वाली स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि आपने कहा था, आप में से बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ की कुछ स्टोरियां आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं। तो देखो, उन्होंने कहा, यार रोहित मान लो तू बैंगलोर चला गया। हाँ, मैंने कहा ठीक है भैया। उन्होंने कहा, वहां तू रहेगा? हाँ। उन्होंने पूरा मुझे एक चार्ट वगैरह बना के दिया था उस टाइम पे, हम बैठे थे एक कुर्सी पे। उन्होंने कहा, यार तू रहेगा तो वहां भी पीजी में, है ना, और पीजी में ही खाना खाएगा, जैसे मतलब तू कॉलेज में रह रहा है वैसे ही। और जो पीजी वगैरह तुझे मिलेंगे वहां पे एक रूम में 2-3 बंदे तो रहते ही हैं, है ना, और खाना भी अगर शायद पीजी में मिलेगा तो सही हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने कहा, यार इसका जो खर्चा आएगा कम से कम 10,000 रुपए तेरा पड़ने वाला है, कम से कम, है ना, 10,000 तो पड़ेगा पड़ेगा। एक बात तो सही है। हाँ। उन्होंने कहा, यार अब तू वहां से ऑफिस वगैरह भी जाएगा, है ना, ट्रैवल वगैरह करेगा। अब तेरा ऑफिस के बगल में तो होगा नहीं पीजी, है ना, थोड़ा 1-2-3 किलोमीटर होगा। हाँ। उन्होंने कहा, यार ट्रैवल में तेरा कुछ खर्च होगा महीने का। उन्होंने कहा 2,000 के राउंड मैं मान लेता हूँ तेरा खर्चा होगा, क्योंकि कभी तू कॉल वहां गया, ऑफिस गया, या फिर कभी थोड़ा बहुत घूमना उमना, है ना, तो इतना खर्चा तेरा होगा ही होगा। ठीक है, ये ट्रैवल का तेरा हो गया। उन्होंने कहा, यार महीने में कपड़ों का कुछ खर्च तो होगा ही, 1,000 रुपए मिनिमम। कपड़े वगैरह हम लेते ही हैं, कभी रुमाल, कभी टी शर्ट, है ना। अगर तुम रेगुलर ऑफिस जाओगे तो एक ही टी शर्ट पहन के तो जाओगे नहीं। अब एक टी शर्ट भी अगर तुम्हें महीने के लिए तो 500 की तो वही वैसी ही पड़ेगी, है ना। तो 1-2 टी शर्ट उन्होंने कहा एवरेज 1,000 रुपए तुम्हारे पड़ेंगे। मैंने कहा बात सही है। उन्होंने कहा, और तुम्हारा कहाँ कहाँ खर्चा होगा? उन्होंने कहा, तुम्हारे जो अदर खर्चे होंगे मिसलिनियस, है ना, उनको मैं 2,000 मान लेता हूँ, कि मतलब मोबाइल रिचार्ज कराना, थोड़ा बाहर कभी खा लिया, कभी कुछ कर लिया, है ना। उन्होंने कहा, ये 2,000 रुपए तुम्हारा खर्चा। ठीक। उन्होंने कहा, यार तू जिम भी करेगा वहां, जिम भी तो करेगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे जिम जाता था। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, यार 1,000-2,000 रुपए तेरी फीस होगी जिम की, और 3-4 हजार रुपए तेरा सप्लीमेंट वगैरह में खर्च होगा, या फिर तेरी डाइट वगैरह में जो भी तू खर्च करेगा। उन्होंने कहा, कम से कम ये 6,000 रुपए तेरे खर्च होंगे होंगे, कम से कम। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिम जाते हैं उन्हें पता 8-10 हजार रुपए खर्च होते हैं कम से कम। अगर आप सप्लीमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं उसके बाद तो मतलब कुछ भी उसमें लिमिट ही नहीं है। उन्हें कहा, यार जरा इसको कैलकुलेट करिए तू। मैंने कहा, भैया 10, 2, 12, 13, 14, 15, 6, 21। मैंने कहा भैया 21,000। उन्हें कहा, यार तू अगर अपनी स्टार्टिंग सैलरी अगर तुझे 20,000 मिलती है, और तेरा जो खर्चा है वो 21,000 है, तो कैसे मेंटेन करेगा? तो मैंने कहा, यार भैया मैं जिम छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूंगा उतना खर्च, मैं योगा वगैरह कर लूंगा, कुछ और कर लूंगा, तो शायद पैसे बचाना स्टार्ट हो जाएंगे, और 4-5 हजार रुपए तो मैं बचा ही लूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा। उसने कहा, फिर तो कॉस्ट कटिंग तो हर जगह करता रहेगा। मैंने कहा, हाँ फिर तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, तू घर कभी ट्रेवल करेगा वहां से? मैंने कहा, हाँ। साल में कितनी बार घर आएगा? मैंने कहा, 4-5 बार तो कोशिश करूंगा आने की। उन्होंने कहा, 4-5 बार बेटा तो आ भी नहीं पाएगा। उन्होंने सीधा मुझे ये लाइन बोली। क्या? मैंने कहा, कि तुझे पता है, अगर तू बैंगलोर से दिल्ली की अगर फ्लाइट लेगा, तुझे फ्लाइट में ही आना पड़ेगा। तो ट्रेन के भरोसे नहीं आ सकता कि ट्रेन कितने दिन में छोड़ेगी, 2 से 3 दिन में छोड़ेगी ट्रेन। ठीक, हाँ, इसलिए तुझे फ्लाइट से ही आना पड़ेगा। अगर 2-3 दिन तुमने ट्रेन में निकाल दिए तो छुट्टी तो वहीं खत्म हो जाएंगी, जो भी तुझे ऑफिस वगैरह से मिली है। तो उन्होंने कहा, एक तरफ का खर्चा 7,000 रुपए तू मान के चल मिनिमम, और मैं मान रहा हूं कि तू सिर्फ घर 2 बार आया है साल में, 2 बार, है ना। तो अगर मैं अप डाउन का लगाऊं तो 7-4-28, 28,000 रुपए सिर्फ तेरे फ्लाइट के हो गए। अगर तो 2 बार घर आना जाना हो रहा है ना, एक तरफ के 7,000 है, फिर वापस वापस वापस। उन्होंने कहा, 28,000 तेरा खर्चा, बाकी तेरा 2,000 रुपए जो तेरा वहां का ट्रैवल वगैरह का होगा, है ना, एयरपोर्ट वगैरह जाओगे, टैक्सी वगैरह लोगे, है ना, वैसे ही तो जाओगे। हाँ। उसने कहा, भाई ये जो 30,000 रुपए ये तो कहां से लाएगा? मैंने कहा, यार इस 30,000 का जुगाड़ करना पड़ेगा, 30,000 रुपए का कहीं ना कहीं से। उन्होंने कहा, जुगाड़ हो जाएगा तेरा। मैंने कहा, कैसे भैया? उन्होंने कहा, इसके लिए लेगा तू क्रेडिट कार्ड। ओ, मैंने कहा, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मैंने कहा, क्रेडिट कार्ड तो बेस्ट हो गया, फिर मेरे को अपने खर्चे को काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। उन्होंने कहा, तो क्रेडिट कार्ड तो ले लेगा। ठीक, हाँ, अब तेरी जिंदगी ना पूरी इसी में निपट जाएगी, इसके बिल देने में।
इसका बिल, इसका इंटरेस्ट, और देगा भी कहां से तू? तो यहां से कैसे दे देगा? तो ये कुछ ना कुछ तो काटना ही पड़ेगा। हाँ जी। और उन्होंने कहा यार तेरे घर पे कौन कौन है? मैंने कहा यार मम्मी है, पापा है, बड़ी दीदी है और मैं हूं। उन्होंने कहा यार अगर तेरे घर में कभी कोई दिक्कत हो गई, किसी को हेल्थ इश्यूज हो गए, या फिर तुझे तेरा फोन वगैरह है, गैजेट्स वगैरह तुझे कभी लेने हो, खो गया, चोरी हो गया, कुछ भी, है ना, या फिर तेरी शादी कभी तो करेगा, हाँ, या फिर तेरा घर, है ना, इनकी तो जरूरत पड़ी है ना कभी ना कभी, हाँ, इनका खर्चा कहां से उठाएगा? इन चीजों का। और अभी इन पैसों में तूने एक चीज अभी तक कैलकुलेट ही नहीं करी कि भैया तू घर पैसे कितने भेजेगा, कैसे भेज पाएगा घर पैसे। और ना ये चीज सोच के उस टाइम पे मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने कहा यार बात तो सही है। मैंने कहा यार 20-21 हजार रुपए में गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप बेंगलुरु जैसे सिटी में रह रहे हो, नहीं है पॉसिबल। ऑन पेपर कोई दिखा देगा आपको 8-10 हजार रुपए में, लेकिन जो ये इंटरनल ये पॉइंट्स है ना, ये इनके बारे में कोई बात नहीं करता। अब भाई तुम घर कितने रुपए भेजोगे, तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए होंगे, क्या तुम सेविंग करोगे, वो कहां से पॉसिबल होगा? और इसी चीज ने मेरा दिमाग उस टाइम पे हिला दिया था। उन्होंने बोला यार, मैंने ना, भैया ने अपनी कहानी स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा मैं यहीं का ही हूं, पहाड़ों के दो। उन्होंने कहा मैं जब यहां से पहली बार मैं दिल्ली गया था ना, तो मैं सिर्फ 12वीं पास करके गया था। उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन वगैरह किया, उसके बाद मैंने मीडिया वगैरह में वर्क किया। उसके बाद मीडिया में वर्क करते करते मुझे जिम का थोड़ा चस्का लगा। उसके बाद मैंने जिम में सर्टिफिकेशन वगैरह किया। उसके बाद मैंने गोल्ड जिम, इंडिया का बहुत बड़ा जिम है, वहां मैंने ट्रेनिंग वगैरह दी। और फिर जाके मैं घूम फिर के अपने गाँव वापस आया हूँ, और यहाँ आके मैंने एक जिम खोला। और ये जो जिम चल रहा है ना, इसके लिए भी मैंने लोन ले रखा है। किससे ले रखा है? मेरे जो रिश्तेदार है उनसे ही ले रखा है। और मेरी मजबूरी थी कि जिस रिश्तेदार ने मुझे लोन दिया उन्हीं से मैंने इसका फीता कटवाया, क्योंकि उनके सामने मुझे हमेशा झुक के रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा यार अभी ना तेरे पास टाइम है, इस रेस में मत पड़, ये छोटी मोटी रेस में कुछ बड़ा सोच ले, वरना तो हमेशा बन के रह जाएगा। और उस दिन मुझे बहुत गंदा हिट हुआ। मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा नहीं हुआ कि एक इंस्टेंट वो नहीं होता रियलाइजेशन तुम्हें कि हाँ कुछ तो हुआ है। और फिर मैं घर आया, मेरा रूम वगैरह पाया, और 2 दिन बाद सब नॉर्मल। पर ये चीज मेरे एक दिमाग के अंदर ना बैठी रह गई। और उसके कुछ दिन बाद मैंने आरबीआर सर की वीडियो देखी। जी हाँ, आरबीआर सर की वीडियो। उसमें ये था, वो बता रहे थे टीसीएस, विप्रो, इनका सैलरी का वो कंपैरिजन उन्होंने एक वीडियो बनाया था। शायद अभी वो है नहीं है यूट्यूब पे, मुझे नहीं पता। और उस वीडियो ने मुझे ना जोर से दिया था। क्या था उसमें? उन्होंने कहा था यार आज जो टीसीएस में आपको सैलरी मिल रही है 20,000 है, मतलब 3.6 लाख का आपका पैकेज है। उन्होंने कहा जब ये 2004-5 में था ना, तब ये पैकेज 3 लाख के अराउंड था, और ये यहां से सिर्फ 60,000 ही बढ़ पाया इतने सालों में सिर्फ। और उन्होंने कहा बाकी चीजों के रेट कितने बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा उस टाइम पे जो एक दूध का पैकेट आता था, मैंने अभी कैलकुलेशन करके बता रही, तो 20 रुपए लीटर, 18-20 रुपए लीटर आता था। आज वही दूध 60 पहुंचा हुआ है, 55-60 ऐसे करके। उन्होंने कहा हर एक चीज के उन्होंने ना वहां पे दाम तोल के बताए। उन्होंने कहा यार ये छोटी चीजों में ना सेटल होना बंद कर दो, अगर कुछ बड़ी चीज अचीव करनी है। और वही मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी टियर 3 कॉलेज में, और उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बनाया है। आपको एक रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हम में से मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो अभी आप कॉलेज में होंगे, आप अभी सोच ही नहीं पा रहे होंगे कि भैया मैं बीटेक पास आउट भी होऊंगा, कभी मैं अपना कॉलेज पास आउट भी होऊंगा। इसको आप इमेजिन ही नहीं करते हो। आप अभी सिर्फ अपनी कॉलेज की लाइफ एंजॉय कर रहे हो। आप ये सोचते नहीं हो कि भैया एक बार जब मैं कॉलेज पास आउट हो जाऊंगा उसके बाद की जिंदगी कैसे होगी। अगर सोचते भी हैं तो वो सिर्फ मन में सोचते हैं। जब तक ये पेन पेपर लेके नहीं बैठोगे ना, और ये ऐसी टेबल नहीं बनाओगे, तुम्हें हिट नहीं होगा दिमाग में। और उसके बाद जो आपका एक नेक्स्ट प्लान होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आज कुछ पता लगा है, देखो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। हाँ मैं एक टियर 3 कॉलेज में हूं, और यहां जो मैं पहुंचा हूं ये मेरी गलतियों की वजह से पहुंचा हूं। बहुत सारे लोग, मैं खुद दूसरे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी फेंक दिया करता था। क्यों? मैं कहता था कि भाई मैं कहां था, मैं गांव से था, मैंने कोचिंग भी, मतलब जो मेरी आईटीजे की कोचिंग है वो भी किसी लोकल कोचिंग से करी। अगर मैं वहां होता कोटा में तो शायद निकाल लेता। ये सिर्फ बहाने हैं भाई। अगर किसी की लाइफ खराब हो रही है ना, वो सिर्फ मेरी हो रही है। ये रियलाइजेशन होना बहुत लेट आता है इंसानों को। तब तो वो अपने माँ बाप, दोस्त, अपने सर्कमस्टांसेस, उन्हीं को दोस्त देता रहता है। अगर आपने एक्सेप्टेंस ला ली है कि हाँ ये जो भी है मेरी हालत ये मेरी वजह से है,
अब अगला पार्ट आना चाहिए आपका एनालिसिस का पार्ट, कि इन चीजों को मैं सही कैसे कर सकता हूं। अब मेरा करियर का पाथ क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं आपको आईटी सेक्टर में आना है, आप कोई भी पाथ, कोई भी सेक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब उसको अगर सेलेक्ट करना है तो वहां पे का आपका एक डेटा पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि भैया उस वाली फील्ड में जॉब्स कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या मेरा उस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट हो या ना हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप वो काम कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। ये जो होता है ना पैशन नाम की चीज, मैं इस चीज के लिए पैशनेट हूं भाई, ये गायब हो जाता है टाइम के साथ, सब गायब हो जाएगा मेरे दोस्त जब पैसे नहीं होंगे जिम में। और ये अक्सर लोगों के साथ होता है। तुम्हें लगता है ना कि यार कोई वीडियो एडिटर है, उसको वीडियो एडिटिंग में बहुत मजा आता होगा, पूछो वीडियो एडिटर से कितना मजा आता है, मेरे एडिटर से पूछ लो, नहीं आता भाई। एक टाइम के बाद वो काम ही बन जाता आपका। तो एक बार आप सिलेक्ट करो कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये वाला एग्जाम शायद मैं टारगेट कर सकता हूं, इसको क्रैक कर सकता हूं, यहाँ पे इतने एस्पिरेंट बैठते हैं, किस टाइप के बैठते हैं, क्या क्या माहौल है, क्या पैटर्न है, उन सबको कॉपी पेन में लिखो और उसके हिसाब से अपना गोल बनाओ। और थर्ड, जो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक्शन लेने वाला। आपके पास पता है कि आपको क्या करना है, अब एक्शन नहीं लिया जाएगा, पढ़ने नहीं बैठा जाएगा। मैं बहुत बच्चों को देखता हूं, वो डीएसए की प्लेलिस्ट खोलते हैं, देखते हैं सबसे छोटी प्लेलिस्ट किसकी है, अच्छा ये 50 घंटे की प्लेलिस्ट है, इसको करूंगा, मैं सीख जाऊंगा सब कुछ। और 2x में देखूंगा तो भैया 25 घंटे में खत्म डीएसए। ये रहा मेरा वेब डेवलपमेंट का 50 घंटे का, 2x में देखूंगा, सॉरी 40 घंटे का प्लेलिस्ट, 2x में देखूंगा 20 घंटे, तो मतलब 45 घंटे में मुझे डीएसए भी आ गया, वेब डेव भी आ गया। भाई ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, हर चीज को ना एक हार्डवर्क के तरीके से ही आप अचीव कर सकते हैं। वरना यार ये जो वाली स्ट्रेटजी है ना, ये किसी चीज को 2x में देखना, जैसे ये वीडियो है आप इसको 2x क्या 10x में भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आएगी आपकी लर्निंग की, उसको नहीं देखना है, उसको ढंग से इन डेप्थ जो भी रिसोर्सेस आप यूज करो, किसी भी रिसोर्स को इसलिए यूज मत करो कि सबसे छोटा है, किसी रिसोर्स को इसलिए सेलेक्ट मत करो कि सबसे बड़ा है, तब किसी भी रिसोर्स को इसलिए सेलेक्ट करोगे कि क्या ये सबसे यूजफुल है, इसलिए सेलेक्ट करना है। ये आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर होने चाहिए। और आज की ना सबसे मोस्ट अंडररेटेड स्किल पता क्या, जिम वाले भैया ने मुझे बताया था, उन्होंने कहा खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। और हम में से मैक्सिमम लोग खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहते। मैं अभी आज भी खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहता। कई चीजें मैं ऐसी हैं जिनको मैं करना तो चाहता हूं, मैं सोचता हूं कर लूंगा, पर नहीं हो पाती। और लेकिन कई टास्क ऐसे हैं जिनको मैं करता भी हूं। लेकिन आप भी अपनी लाइफ में ऐसे झांको, क्या आपकी लाइफ में मैक्सिमम टास्क ऐसे हैं जिनको आप नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ एक दो टास्क कर पा रहे हो, दिक्कत वहां पे क्रिएट होगी। तो खुद के साथ ऑनेस्ट रहना स्टार्ट करो। जो मैंने आपको आज पार्ट बताया उसको समझो, अपने लाइफ के गोल्स को लिखो और उसके हिसाब से अपने स्टेप्स को बढ़ाओ। और ये जो मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई है, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं ऐसे ही कुछ लाइफ के लेसन आपको और दूं, तो कमेंट करके मुझे बताइए। मिलता हूं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।